नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। साल 2024 खत्म होने को है। इस गुजरते साल को बारूदी साल के तौर पर याद किया जाएगा। इस साल में सबसे खौफनाक हालात रूस यूक्रेन मोर्चे पर नजर आए। इन दोनों ही देशों के बीच चल रही जंग का ये तीसरा साल था। इस दौरान यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिली। जेलेंस्की की एक जिद उनके मुल्क को तबाही और बर्बादी के गर्त में धकेलती जा रही है। एक युद्ध जिसमें अब तक 10 लाख से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। एक युद्ध जिसके चलते 60 लाख से ज्यादा लोगों को देश छोड़ने पड़ गए हैं। एक युद्ध जो 21वीं सदी के सबसे खतरनाक और विध्वंसक जंग के तौर पर इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह है रूस और यूक्रेन की जंग, जिसे शुरू हुए 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये आज भी जारी है। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुआ यह युद्ध यूरोप का सबसे घातक संघर्ष बन चुका है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है। युद्ध में तबाही होती है, विनाश होता है, जिंदगियां खत्म होती हैं और हजारों लाखों परिवार बेघर हो जाते हैं। युद्ध कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लग चुका है। लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध से एक बार फिर से उसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस जंग में अब तक दोनों पक्षों के 10 लाख से ज्यादा लोग या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हैं। इस जंग में यूक्रेन के कई शहर, गांव और कस्बे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले बात उस शख्स की जिसकी जिद ने इस तरह के हालात पैदा किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। जेलेंस्की की जिद से यूक्रेन हुआ तबाह। जेलेंस्की जब 5 साल पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब वो एक कॉमेडियन थे। एक ऐसा कॉमेडियन जिसके पास सर्वेंट ऑफ द पीपुल नाम के एक टीवी शो में निभाई गई भूमिका के अलावा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था।
हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई शानदार भाषण दिए जिनसे यूक्रेन की जनता काफी प्रभावित हुई और नतीजा ये हुआ कि जेलेंस्की ने चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। जेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। वजह यह थी कि जेलेंस्की ने यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाने की पहल की थी। रूसी राष्ट्रपति को उनका यह फैसला अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा महसूस हुआ और उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल बीत जाने के बाद भी न तो राष्ट्रपति पुतिन पीछे हटने को तैयार हैं और न ही जेलेंस्की झुकने को। नतीजा न सिर्फ खौफनाक तबाही और बर्बादी के मंजर के रूप में सामने आ रहा है, बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तक सुनाई देने लगी है। रशिया और यूक्रेन के बीच में सैनिक शक्ति के मामले में बहुत बड़ा अंतर है। यूक्रेन अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को पहले ही समाप्त कर चुका था। न्यूक्लियर हथियार पहले ही उसने गिव अप कर दिए थे। तो ये जो पूरी लड़ाई है ये महाशक्तियों के बीच में लड़ी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और जाहिर है कि वर्तमान समय में जिस तरीके की स्थितियां हैं, ऐसे में जो निर्णय वास्तविक रूप से होगा वो महाशक्तियां ही लेंगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि उनके ऊपर दबाव डालते हैं बातचीत का, तो उन्हें बातचीत करने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा। जेलेंस्की चाहते तो अपने देश को जंग की तबाही से बचा सकते थे, लेकिन उन्हें अमेरिका और 32 देशों के संगठन नाटो पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उन्हें यकीन था कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो नाटो उनकी ओर से युद्ध में कूद जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जेलेंस्की को अमेरिका और नाटो देशों से सिर्फ हथियारों की मदद मिली। नतीजा यूक्रेन में स्थिति हर दिन भयावह होती जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए जंग में यूक्रेन के नुकसान को समझना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेन के अब तक 80,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं 4 लाख से ज्यादा सैनिक जंग में अब तक घायल हो चुके हैं। रूस के साथ युद्ध में 11,973 यूक्रेनी नागरिकों की भी मौत हुई है, जिनमें 622 बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन के 20% हिस्से पर आज रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के हमले से यूक्रेन को सीधे तौर पर 152 अरब डॉलर यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में कई साल लग जाएंगे और इसके लिए करीब 486 अरब डॉलर यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यूक्रेन में महंगाई दर 10% से भी ऊपर है और निर्यात 0 से करीब 30,000 करोड़ रुपए नीचे चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को रोजाना 14 करोड़ डॉलर यानी करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हालात और भी भयावह हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के चलते यूक्रेन में जन्म दर 2.5 साल पहले की तुलना में अब महज 1/3 रह गई है। करीब 40 लाख लोग यूक्रेन के भीतर ही विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 60 लाख से भी ज्यादा नागरिक विदेशों में शरण ले चुके हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन की जनसंख्या में करीब 1 करोड़ लोगों की कमी आई है, मतलब यूक्रेन की 25% जनसंख्या खत्म हो गई है। जाहिर है कि यूक्रेन के लिए इस नुकसान की भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। अगर कहें कि जेलेंस्की की जिद ने एक बेहद खूबसूरत देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है तो गलत नहीं होगा। ये अवश्य है कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध लगभग 3 वर्षों से जारी है और अभी भी ये युद्ध अपनी तीव्रता को बनाए हुए है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद, जो कि 20 जनवरी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठने जा रहे हैं, उसके बाद से इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये जब बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी तो इस दौरान एक सीज फायर की स्थिति भी बन सकती है। परेशान करने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी थमती भी नहीं दिख रही है, बल्कि यूक्रेन रूस पर पश्चिमी देशों से मिले और भी खौफनाक हथियारों से लगातार हमले कर रहा है, जिससे भड़का रूस अब परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही और विनाश का मंजर कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।